नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ऐसी है जो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक और तुरूप का इक्का फेंक दिया है। और वो इक्का ये है कि पिछले 3 साल के आसपास प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे ओम प्रकाश धनखड़ की छुट्टी करके उनकी जगह एक युवा चेहरे, कुरुक्षेत्र के सांसद, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। 27 अक्टूबर आज ही के दिन नायब सिंह सैनी की नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने की है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन है नायब सिंह सैनी, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए दांव खेला है। और उनसे काफी पुराने पार्टी में ओम प्रकाश धनखड़ की जगह उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। नायब सिंह सैनी मूल रूप से अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव मिर्जापुर माजरा के रहने वाले हैं, जिसका डाकखाना लखनौरा लगता है। एक छोटे से गांव से आते हैं। 25 जनवरी 1970 को जन्मे नायब सिंह सैनी के पिताजी का नाम श्री तेलूराम जी और माताजी का नाम श्रीमती कुलवंत कौर है। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सुमन सैनी है। नायब सिंह सैनी शुरुआती दौर से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मात्र 53 साल की उम्र में उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश में अपना नया कप्तान बनाया है। राजनीतिक रूप से देखें तो नायब सिंह सैनी ने अपने जीवन का पहला विधानसभा का चुनाव 2009 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ा, लेकिन उस समय कांग्रेस की आंधी होने की वजह से नायब सिंह सैनी चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद पार्टी ने उनको उनकी कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी और कार्यकुशलता को समझते हुए अंबाला जिले का जिला प्रधान उनको नियुक्त किया। और जिला प्रधान होते हुए नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी। उस समय जो बीजेपी के 21 जिला प्रधान थे, उन 21 जिला प्रधानों में मात्र 3 जिला प्रधानों को उस दौरान टिकट दी गई थी, जिनमें नायब सिंह सैनी बड़े खुशकिस्मत रहे और उनको नारायणगढ़ से टिकट मिली। इस चुनाव में नायब सिंह सैनी ने रिकॉर्ड तोड़ 55,931 मत प्राप्त करके पूर्व विधायक, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी के अध्यक्ष हैं रामकिशन गुर्जर, उनको 24,361 वोटों से हराया। नायब सिंह सैनी ने पहली बार अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलाया और वो आज तक के इतिहास में इकलौते विधायक हैं बीजेपी के जो नारायणगढ़ से जीते हैं। क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब वो सांसद बन गए थे तो वहां से एक बार फिर से रामकिशन गुर्जर की धर्मपत्नी शैली चौधरी चुनाव जीत गई हैं। लिहाजा इसके बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा में विधायक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंबाला से जिला प्रधानी का कार्यभार देखते रहे। उनके बेजोड़ जो कूटनीति है उसको देखते हुए और एक लीडरशिप को समझते हुए मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको, जब खट्टर साहब ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया तो उसमें नायब सिंह सैनी को राज्य मंत्री बनाया गया और कई भारी भरकम मंत्रालय उनको दिए गए, जिनमें मुख्य रूप से उनको खनन और भू विभाग, श्रम और रोजगार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मामलों का मंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया। 24 जुलाई 2015 को उन्होंने हरियाणा प्रदेश में मनोहर कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। नायब सिंह सैनी का राजनीतिक कैरियर यही नहीं रुका।
एक युवा अवस्था में विधायक बनने के बाद वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहे और इसी को देखते हुए उनके घरी हलके से दूर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसद का टिकट दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 6,88,629 वोट प्राप्त करके पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी निर्मल सिंह को 3,84,591 वोटों के भारी भरकम अंतर से लगभग 4 लाख वोटों से चुनाव हराया। इसके बाद नायब सिंह सैनी को केंद्र में मंत्री बनाने की बातचीत भी चलती रही कि ओबीसी कोटे से उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री तो वो नहीं बन पाए। इसके बाद पार्टी ने उनकी लगातार जो उनका एक समर्पण था पार्टी के प्रति, उसको देखते हुए उन्हें ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और अभी लगभग 2 महीने पहले राजस्थान का चुनाव जीतने के लिए उन्हें राजस्थान में ओबीसी मोर्चा का बीजेपी की तरफ से प्रभारी बनाया गया। अभी जो बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि नायब सिंह सैनी जो पूर्व में जिला प्रधान रहे अंबाला के, ओबीसी सेल मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, नारायणगढ़ के विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे और वर्तमान में वे कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। 2019 से लगातार उनको भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपना नया कप्तान बना लिया है और अगला जो चुनाव है उसको जीतने की सारा दारोमदार अब मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ नायब सिंह सैनी के कंधों पर रहेगा। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से आते हैं, सांसद हैं और उनका कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर और अंबाला इन 4 जिलों में विशेष वोट बैंक है। इन 4 जिलों में उनका अपना एक होल्ड है। उनको बनाने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जो जाट मतदाताओं को पार्टी के प्रति आकर्षित करने के लिए, पार्टी में शामिल करने के लिए सुभाष बराला के बाद ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। कोई बड़ा चेहरा जब से ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो पाया। ना ही बूथ लेवल से लेकर के और प्रदेश स्तर तक जिस गति से संगठन का विस्तार होना चाहिए था वो सब करने में ओम प्रकाश धनखड़ कामयाब नहीं हो पाए। लिहाजा उनकी रिप्लेसमेंट एक ऐसे युवा, तेज तर्रार, ओजस्वी, एक उत्कृष्ट वक्ता और संगठन की जो समझ रखने वाले नायब सिंह सैनी को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जो ना केवल बैकवर्ड ओबीसी के नेता हैं बल्कि इन 4 जो जिले हैं उनमें उनका खुद का एक प्रभुत्व है, उनका अपना एक अच्छा रसूख है। लिहाजा हरियाणा प्रदेश का अगला जो चुनाव होगा उसमें नायब सिंह सैनी के कंधों पर तमाम बोझ होगा भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का। हमारी तरफ से नायब सिंह सैनी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।